दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, सुबह सुबह नाश्ते के बाद जो है हम यहाँ बालकनी क्लीन करने आ गए थे। मेरा बेटा भी है मेरे साथ यहाँ पे, और बच्चों को इस तरह खेलने बालकनी में क्लीन करना छोड़ना बनता ही है। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं पानी में खेलना। अक्सर कभी कभार भी चलता है, बच्चों को मज़ा आता है खेलने में, और बीच बीच में क्लीन भी कर देते हैं। तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ, वाटरिंग वो करता है, और कभी ऐसा हो जाता है तो ये देखिए कैसे कूद रहा है, नाच रहा है। तो इस तरह से बच्चों को ज़रा देर बाहर खेलना, पानी में छोड़ना या धूप में ज़रा देर खेलने छोड़ना अच्छी बात है। तो देखिए कैसा घूम रहा है, नाच रहा है, पानी में दौड़ रहा है, जंप कर रहा है। अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी अच्छा लगता है, हमारे को देखने के लिए भी अच्छा लगता है। तो देखिए, और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी सीधा दोपहर की वीडियो में, व्लॉग्स में। मैं खाना बनाने के टाइम में आपको शूट करके दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ आज। और बहुत ही अच्छा लगा, एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ जो हम अक्सर करते थे, बनाया करते थे, लेकिन बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि मेरे मदर इन लॉ तो बीपी है एंड डायबिटीज़ है, तो आलू ज़्यादा नहीं खाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी आलू इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा बेटा तो छीता भी नहीं है, मैं भी बहुत ही कम खाती हूँ। लेकिन सब बहुत पहले हम बहुत ज़्यादा बनाते थे वो जो सब्ज़ी। आज बनाने का बहुत मन कर रहा है, देखेंगे कौन कौन खाते हैं। डेफिनेटली सब लोग खाएंगे, बहुत दिन के बाद बना रही हूँ तो चलिए मैं आपको मिलूँगी दोपहर के वीडियो में। व्लॉग आपको वहाँ से कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल देखिए मेरे बेटे का यहाँ शरारत है। तो चलिए दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर का टाइम हो रहा है खाना बनाने का। तो सबसे पहले मैं शुरूँगी एक कोल्ड ड्रिंक जैसा बनाएंगे करके सोच रही थी। यहाँ पे एक वाटरमेलन ऐसे ही पड़ा था बहुत देर से, उसे काट दिया और ज़रा सा ख़राब भी गया था तो वो सब निकाल दिया, और ज़रा सा पीसेस मैंने हस्बैंड को और बेटी को भी खाने दे दिया। और जो बचा था उसमें मैं सोच रही थी जूस बना दूँ इसमें से, और इसमें जाएगा ज़रा सा मिंट लीव्स, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है वाटरमेलन को। उसमें जाएगा मिंट लीव्स और जिंजर 2 पीसेस। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। जब भी फ्रूट्स कुछ ऐसा होता है ना, बीच बीच में ऐसा ही करते रहती हूँ। तो इस तरह से 2 पीसेस जिंजर डाल दिया, 2 स्पून शुगर डाल दिया, और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये रहा हमारा जूस, रेडी बन के तैयार हो गया है, और इसमें सर्व कर देंगे। और मैं इसे छानने वाली नहीं हूँ, ऐसे ही पी लेते हैं, छानने की ज़रूरत नहीं रहता है। तो यहाँ पे और एक टाइम भी मैंने ग्राइंड कर दिया, और ये बन गए 2 बड़े ग्लासेस जितना जूस। मस्त लग रहा है ना दोस्तों। तो अब मैं इसमें सोच रही थी आइस क्यूब्स भी ऐड कर दूँगी। गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे से पीना बहुत हेल्दी होता है। तो रोज़ ऐसे ही पिया कीजिएगा अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज़ अल्टरनेटिव्स भी पी सकते हो। हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसमें डाल दिया आइस क्यूब्स, अब इसे सर्व कर दूँगी। तो ये 2 बड़े ग्लासेस में सर्व कर दूँगी, और उसके बाद बाई 2 कर दूँगी। ये है बहुत ही गाढ़ा जूस, और इसमें पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही बाई 2 करके
मतलब डिवाइड करके सर्व कर दूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समर्स है तो बिल्कुल कोई ना कोई ठंडा जूसेस पीना ही चाहिए बीच बीच में। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दाल को रख दिया था, यहाँ पे उसे चुराने रखी हूँ फिर से, क्या बोलते हैं उसे, यू नो, दाल वाल सभी सॉफ्ट करके यहाँ पे मैंने एक बॉल में रख दिया है यहाँ पे। और उस तरफ देख सकते हो आप, वो मेरी बेटी के लिए पिक्का खाती है, वो तेज़ नहीं खाती है अभी की, तो यहाँ पे अलग से बना रही हूँ उसके लिए। ये हमारा दाल है जो मैंने डाल दिया जीरा मेथी का मसाला और मिर्ची पाउडर, नमक पहले ही डाल दिया था मैंने। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से। और ये है पालक की दाल दोस्तों, पालक की दाल बहुत ही टेस्टी बनता है और ओकेशनली बनता ही है हमारे घर में। पालक की दाल तो रहना ही है, दाल तो बनता ही है, अलग अलग दालें बनता है, पालक दाल भी ओकेशनली बनता रहता है। तो वही दाल मैंने वहाँ पे भी मेरे बेटी के लिए रख दिया, लेकिन उसमें मैंने कोई मिर्ची पाउडर कुछ भी नहीं डाला हुआ, वो तीखा नहीं खाती है अभी से। और उसके बाद उबालने के बाद मैं यहाँ पे तड़का लगाने रेडी कर रही हूँ। तो तेल डाल दिया मैंने, इसमें जाएगा राई, जीरा और सूखी मिर्ची, करी पत्ता, और फाइनली जाएगा हींग। हींग मिक्स कर दिया है मैंने। और ये दो के लिए भी हो जाता है तड़का, अदरवाइज़ अलग से भी घी में ही तड़का लगाती हूँ बेटी के लिए। अब तो ज़रा ज़्यादा ही डाल दिया मैंने तेल, तो दोनों को भी इसी से तड़का लगा दूँगी। यहाँ पे रखी थी मेरी बेटी की दाल, यहाँ पे देख सकते हो इस कोने में, यहाँ पे भी डाल दिया। और जो बचा था, ज़्यादा ही तेल हो गया था तड़के में, तो रख दिया मैंने। तो दाल बनाना हो गया, अब मैं चावल चढ़ा दूँगी। ये है क्या बोलते हैं इसे, नवनक्की बोलते हैं कन्नड़ में, और इसे बोलते हैं हिंदी में, भूल गई, मेरी मुँह में नहीं आ रहा है। तो ये है एक नॉर्मल चावल, और वो है कंगोनी, या कंगोनी, कंगोनी बोलते हैं उसे, जो एक मिलेट की फॉर्म में आता है वो, आई मीन लाइक सेम टू सेम राई की तरह ही होता है, एंड कलर उसका डिफरेंट ऐसा रहता है, लाइट व्हीटिश कलर। तो यहाँ पे ये दोनों चावल चढ़ रहा है, मतलब ये जो वाइट राइस है ये मेरे बेटे, बेटी और मैं खाते हैं, और वो चावल जो नवनकी है, या मतलब कंगोनी जो चढ़ा रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ खाते हैं। और इनकी रोटी नहीं बना तो कंगोनी खा लेते हैं मेरे मदर इन लॉ, क्योंकि उनको बीपी और डायबिटीज़ है, तो ज़्यादा चावल नहीं देते हैं। तो इस तरह से मैं चढ़ा दूँगी एक ही साथ कुकर में। तो इसे इनडायरेक्टली चढ़ाना बोलते हैं, तो ऐसे ही चढ़ाते हैं हम। तो दो चावल भी एक ही टाइम में बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 ग्लास में डाली थी कंगोनी, उसको 2.5 ग्लासेस वाटर डाल दूँगी। कुकर में पानी डालना है, 1 ग्लास जितना पानी डालूँगी, और इन कटोरियों को उसमें रख दूँगी इस तरह से। दोनों को भी इस तरह से रख के बंद करके ढक दूँगी, और करीबन 3 से 4 विज़िल के बाद बंद करना है, तो चावल बन जाएगा। तो फाइनली मैं रेडी कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टी सा सब्ज़ी। रिसेंटली इसे मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पे, उनका नाम है इंडियन यूट्यूबर रुचि जी का चैनल। बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे, तो उन्हीं का चैनल से देखने के बाद ये याद आया, बहुत दिन हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 2 to 3 years भी हो चुका है। आलू की सब्ज़ी हमेशा मेरे घर में बनता था, तो हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि कोई भी ज़्यादा आलू खाता नहीं, प्रेफर नहीं करते थे। तो आज जाके बना रही हूँ, आज मौका मिला। मेरे को भी बहुत पसंद है खट्टा मीठा चीज़ें बहुत खाती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं लंबे लंबे और चौड़ा चौड़ा पीसेस काट लूँगी आलू को। 2 बड़े आलू लिया था मैंने यहाँ, और इस तरह से काट लूँगी और इसे तड़का लगाऊँगी अभी।
और इसका नाम, इस सब्ज़ी का नाम है अचारी आलू। सेम टू सेम अचार का टेस्ट मिलेगा, बहुत ही टेस्ट बनता है। और देखेंगे कैसे खाते हैं, दिखाती हूँ वो भी। मदर इन लॉ को भी खट्टा मीठा चीज़ें पसंद है, तो देखेंगे। तो इस तरह से बघारूंगी मैं। राई जीरा डाल दिया, सूखा मिर्ची और करी पत्ता डाल दिया उसमें, ज़रा से स्टिर कर दूंगी। जब ये चिटर पिटर साउंड आएगा उसके बाद मैं डालूंगी हींग, उसे भी मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद जाएगा हमारा ये बड़े बड़े काटे से आलू। इसे अच्छे से तेल में ही भुनेंगे, तेल में ही इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। इसे अच्छे से इसी तरह से तलने देंगे, तलने बोल रही हूँ, एक्चुअली फ्राई करने देंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा ना, तब तक इसे ही फ्राई करना है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी और ज़रा सा नमक, ताकि ये जल्दी से चुर जाए, मतलब पक जाएगा जल्दी से। इसे मिक्स करके ढक के एक 5 से 10 मिनट धीमी आंच में छोड़ दूँगी। तब तक हमारा ये जो आलू है ना बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। पानी वानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही यम लग रहा था दोस्तों, बहुत ही यम। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, अचारी आलू। एंड थैंक्स टू रुचि जी, आपने ये रेसिपी शेयर किया था और मेरे को पुरानी यादें भी ताज़े हो गए थे। बहुत ही अच्छा बन रहा था, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता है तो मैं भी स्टॉप कर दी थी और आज मौका मिला। तो एक्चुअली ये वॉइस ओवर है ना, तो हम खा लिए थे तब तक खाना, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था और मैंने ज़्यादा ही खा लिया था आज। और पालक की दाल के साथ ये बहुत ही अच्छा सूट कर रहा था, गरम गरम चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। और जैसे मैंने बोला एक 5 मिनट छोड़ दीजिएगा ढक के, ऐसे ही ये छूट जाएगा। ओके, ये ऑलमोस्ट मैंने सेकेंड टाइम खोल के देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो मेरा ये आलू यहाँ पे लाइट ब्राउन टर्न हुआ है। और इस टाइम में मैं डाल दूँगी हर एक ड्राई पाउडर्स, मसाला पाउडर्स, यानी कि हल्दी, फिर से गरम मसाला डाल दिया मैंने, ज़रा सा धनिया पाउडर डाल दिया। आई थिंक ये सांभर मसाला था, सॉरी। ओके, ये है धनिया पाउडर, सभी एक आधा आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं। और ये है मिर्ची पाउडर, और फाइनली जाएगा वेरी इम्पॉर्टेंट मसाला पाउडर, ये है आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर के बिना ये टेस्ट, अचारी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस पाउडर को डालने के बाद इतना अच्छा खुशबू आ रही थी। मेरे बेटा आ गया था, क्या बना रही हो मम्मा, क्या बना रही हो, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। तो मेरे बेटा भी फ्रैंकली उन्हें आलू भी पसंद नहीं करता है, लेकिन इतना अच्छे से खा रहा था, बाप रे, चावल छोड़ के ऐसे ही चाट लेके बैठ गया था, इतना अच्छा टेस्टी बना था दोस्तों। तो इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको भी कैसा लगा ये अचारी आलू। देखिए बिल्कुल जल्दी से बन जाता है, फटाफट बन जाता है, ऑलमोस्ट डन। तो कुकिंग का काम तो हो गया। अब जो भी मैं दाल चावल सभी धोती हूँ ना, जो भी सब्ज़ी का पानी इसी में डाल के रखती हूँ इस तरह से। फाइनली इसे ऐसे छान लेती हूँ और उसके बाद ये पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, जाके झाड़ को डाल देती हूँ इस तरह से। बहुत ही अच्छा प्रोटीन विटामिन जो भी होता है ना चावल में, राइस में, फ्रूट्स नट्स में, सॉरी वेजिटेबल्स में, वो सभी इसमें मिक्स होकर रहता है। और झाड़ को बहुत ही अच्छा प्रोटीन्स मिलता है, अच्छे से ग्रो होता है। देखिए इस तरह से मैं यूज़ करूँगी, इस पानी को फेंकती नहीं हूँ। ये है ओके, यहाँ पे मैंने परस दिया है थाली में दाल चावल खीरा और वो अचारी आलू। बहुत ही यम टेस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने परस दिया था मेरे बेटे के लिए, यहाँ पे बैठ जाएगा, और मैंने परस लिया और मेरी सासू माँ को भी परस दिया था। साइड में दिखाऊंगी, ये मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। कुकुम्बर उसे बहुत पसंद है, कुकुम्बर भी रहता ही है हमारे घर में। और उसके ऊपर जाएगा घी, देसी घी है ये।
और घर में ही बनता है। और देखिए इस तरह से डाल दिया, गरम गरम बात था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो वाइट राइस हम खाते हैं, और जो मैंने कंगोनी बोली थी ना, वो मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ खाते हैं। ये देखिए कंगोनी इस तरह से दिखता है पकने के बाद। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा